पूरे देश के स्वयं सहायता समूह एवं लखपति दीदियों की ओर से इस कार्यक्रम का बतौर मंच संचालिका संचालन कर रही हूं। सबसे पहले हम स्वयं सहायता समूहों की दीदियों और लखपति दीदियों द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मनीषा जगताप दीदी पुणे महाराष्ट्र से एवं शिरीन डोलकार दीदी लद्दाख से। श्री एकनाथ शिंदे जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। श्री अजीत पवार जी। देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा विकास का रथ आज हमारे जलगांव जिले में पहुंच गया हुआ। अंकुर, केला, प्याज की खेती करने वाले जलगांव जिले के लिए आज का दिन प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति के कारण सचमुच स्वर्णिम दिन है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र की ऐतिहासिक पवित्र भूमि में प्रधानमंत्री जी का प्रचंड मेहनत घेऊन हा जो कार्यक्रम आयोजित केला असलेले आपले केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान जी, मंचावर उपस्थित असलेले केंद्रातले आणि राज्यातले सगळे मंत्री, खासदार, आमदार, पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनो आणि लाडक्या भावांनो देखील आज अतिशय लगातार म्हणजे आता मला वाटतं आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड आपल्या या लखपती दीदी संमेलनाच्या माध्यमातून आपणच तोडलेले आहेत। सगळे विक्रम मोडीत काढले। सगळीकडे महिलाच महिला आहेत, डोळे नजर पोचत नाही इकडे समोर आय दुगनी करना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के तहत बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद के संबंध में मूल्य नीति पर विचार करें। इसके अलावा कपास, सोयाबीन उत्पादन किसानों की मांगों पर भी निश्चित विचार करेंगे और दूध के बारे में भी सोचेंगे। राज्य में सूखे स्थिति दूर करने के लिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहनें लखपति दीदी बनती है। महिला सशक्तिकरण के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत शुरुआत हुई एक नई क्रांति की। लखपति दीदी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये पहल हर गांव की महिला को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रही है। आज भारत में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, जो 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ एक नई पहचान दे रहे हैं। लखपति दीदियां उन महिलाओं में से हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने और इस सपने को साकार करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब तो ये महिलाएं ड्रोन दीदी भी बन रही हैं। लखपति दीदियों को व्यवसाय,
लोन और मार्केटिंग में सहयोग मिल रहा है। इसके अंतर्गत 3 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कृषि, पशुपालन या हस्तशिल्प सरकार के सहयोग से महिलाएं अपने सपनों को बाजार तक पहुंचा रही हैं। इनके उत्पाद ई-सरस, जेम, ONDC, Amazon और फ्लिपकार्ट इत्यादि की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। DAY NRLM के तहत लखपति दीदियों को व्यवसाय के अवसर पहचानने, बिजनेस प्लान बनाने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और व्यापार को सफल बनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग में मदद दी जा रही है। कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, जनजातीय कार्य और MSME जैसे मंत्रालयों के सहयोग के साथ ये योजना हर स्तर पर प्रभावी बन रही है। अमृत काल में जब पूरे देश का संकल्प है विकसित भारत का, इसमें लखपति दीदियों का योगदान अहम रहने वाला है। लखपति दीदियों को ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से, लखपति दीदियों की महत्वाकांक्षा और सपनों के माध्यम से, लखपति दीदियों की एकजुटता और परिवर्तन के माध्यम से आज ही आप भी lakhpatididi.gov.in पर जाकर लखपति दीदियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जान सकते हैं और इस पहल से जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी लखपति दीदियों एवं सामुदायिक सहयोगी दीदियों को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं लखपति दीदियों को। पशुपालक, लखपति महिला किसान और आजीविका सखी जैसे अनेक विध उद्यमों से जुड़ी हुई नीरज दीदी मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आप कृपया मंच पर आएं और अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करें। जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए। चाय की दुकान से दीदी कैफे नाम का व्यवसाय स्थापित कर इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण एवं खेती जैसे अनेकों उद्यमों के माध्यम से लखपति बनी गंगा अहीरवार दीदी, आप अपना प्रशस्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वीकार करें। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, यही हम सबकी सोच है, लेकिन बेटी या पुत्र वधू भी बुढ़ापे का ही नहीं बल्कि आजीविका का भी सहारा होती है। इस नई मान्यता को स्थापित करने वाली गुना मध्य प्रदेश से लखपति गंगा अहीरवार दीदी उमा स्वयं सहायता समूह माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए। जिला खम्मम तेलंगाना से एस कृष्णा देवी साई कृष्णा समूह की सदस्य एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर, जो कि मिर्ची, आम, दालें एवं सब्जी का कमोडिटी मार्केटिंग एवं अन्य उद्यमों में कार्य कर रही हैं, आज एक लखपति हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं। एस कृष्णा देवी दीदी तेलंगाना से। अपने एवं अन्य महिलाओं के उत्पादों को खेत से बाजार और भोजन की थाली तक सीधे पहुंचाने वाली वंदना दीदी गायत्री स्वयं सहायता समूह जिला जलगांव महाराष्ट्र से आज लखपति हैं। आप सौर ड्रायर द्वारा शुष्क सब्जी उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों में कार्य कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे हमारी सामुदायिक सहयोगी दीदी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को। मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी महबूबा अख्तर दीदी को। आप उद्यम विकास सखी एवं पशु सखी हैं। अपने गर्म कपड़ों की बुनाई की यूनिट से 10 महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं एवं गांव की 25 महिलाओं को लखपति बनने हेतु घर घर जाकर आपने प्रेरित किया है। आप साहिबा स्वयं सहायता समूह जिला शोपियां जम्मू कश्मीर से हैं। पशु सखी एवं उद्यम विकास सखी पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को तैयार कर 10 महिलाओं को रोजगार देने वाली एवं 94 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लखपति बनाने वाली शीतल दीदी लंबी धार स्वयं सहायता समूह की सदस्य जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से।
बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगी कि आप हम सभी को संबोधित करें और अपनी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। महाराष्ट्रातील माझ्या बंधू भगिनींना जय श्री कृष्ण। उद्या श्रीकृष्ण जयंती आहे। मी तुम्हाला आजच शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, देश के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, इसी धरती के संतान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी प्रतापराव जाधव, केंद्र सरकार में हमारे मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, इसी धरती की संतान बहन रक्षा खड़से जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हुई माताएं बहनें, दूर दूर मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है माताओं का महासागर उमड़ पड़ा है। ये दृश्य अपने आप में सुकून देता है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक साथियों को खोया है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ, भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे, उनके पार्थिव शरीर को हम वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाए हैं। जो घायल है उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं सभी पीड़ितों को विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद दी जाएगी। साथियों, आज लखपति दीदी का ये महासम्मेलन हो रहा है।
मेरी सभी लाड़की बहन यहां बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज यहां से देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लाखों बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील आमच्या भगिनींना सुद्धा कोट्यवधी रुपयाची मदत मिळाली आहे। इस पैसे से लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा। साथियों, आप सभी में मुझे महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति और संस्कारों के भी दर्शन होते हैं और महाराष्ट्र के ये संस्कार भारत ही नहीं विश्व भर में फैले हैं। मैं कल ही अपने विदेश के दौरे से लौटा हूं। मैं यूरोप के देश पोलैंड गया था और वहां भी मुझे महाराष्ट्र के दर्शन हुए। महाराष्ट्र की संस्कृति, यहां के संस्कारों के दर्शन हुए। पोलैंड के लोग महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। यहां बैठकर के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां की राजधानी में एक कोल्हापुर मेमोरियल है। पोलैंड के लोगों ने ये मेमोरियल कोल्हापुर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की हजारों माताओं और बच्चों को कोल्हापुर के राज परिवार ने शरण दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुरूप राज परिवार ने, सामान्य लोगों ने शरणार्थियों की सेवा की। जब वहां मैं महाराष्ट्र के लोगों के सेवा भाव, मानवता प्रेम की प्रशंसा सुन रहा था तो मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो रहा था। हमें ऐसे ही महाराष्ट्र का विकास करके महाराष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में और ऊंचा करते रहना है। साथियों, महाराष्ट्र के संस्कारों को यहां की वीर और धीर माताओं ने सृजित किया है। यहां की मातृशक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है। आमचे जळगाव हे तर वारकरी परंपराचे तीर्थ आहे। महान संत मुक्ताईची ही भूमी आहे।
उनकी साधना, उनका तप आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है। बहिणाबाई की कविताएं आज भी समाज को रूढ़ियों से बाहर निकल सोचने के लिए मजबूर करती। महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, इतिहास का कोई भी कालखंड हो, मातृशक्ति का योगदान अप्रतिम रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को किसने दिशा दी? ये काम माता जिजाऊ ने किया। जब समाज में बेटियों की शिक्षा, बेटियों के कामकाज को महत्व नहीं दिया जाता था, तब सावित्रीबाई फूले आगे आई। यानी भारत की मातृशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट्र के भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज जब हमारा देश विकसित बनने के लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर से हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है। मैं अपने सामने देख रहा हूं, महाराष्ट्र की आप सभी बहनें कितना अच्छा काम कर रही है। तुमच्या सगळ्यामध्ये मी राजमाता जिजाऊ आणि सावित्रीबाई फुलेची छाप पाहतो। साथियों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। यात सुद्धा 1 लाख नवीन लखपती दीदी यात आपल्या महाराष्ट्रात तयार झाल्या आहेत। इसमें यहां की महायुति की सरकार ने भी बहुत मेहनत की है। एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा की पूरी टीम माताओं बहनों को सशक्त करने में जुटी हुई। महाराष्ट्र में माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स, नई नई योजनाएं चलाई जा रही। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है।
यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। यहां आने से पहले मैं देश के अलग अलग कोने से आई हुई ऐसी बहनों के अनुभव सुन रहा था। सभी लखपति दीदियों के जब आत्मविश्वास था, और मैं कहता तो लखपति दीदी हूं, लेकिन उसमें सब कोई 2 लाख कमाने वाले थे, कोई 3 लाख वाले थे, कोई 8 लाख वाले भी थे। और ये पिछले कुछ ही महीनों में उन्होंने कमाल करके दिखाई दी। साथियों, आज आप हर तरफ सुनते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। इसमें हमारी बहनों बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये स्थिति नहीं थी। बहनें हर घर, हर परिवार की खुशहाली की गारंटी होती है, लेकिन महिलाओं को